दोस्तों, ये बात तो हम जानते हैं कि इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है कि जो आज दुनिया के करीब 57 देशों में पाया जाता है। और कई देश तो ऐसे हैं कहने के तो किसी दूसरे मजहब को फॉलो करने वाला है, लेकिन फिर भी वहाँ इस्लाम को मानने की तादाद अच्छी खासी पाई जाती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि इतने सारे मुस्लिम ममालिक में वो कौन से ऐसे 10 मुस्लिम देश है जहां पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म के मानने वाले ही रहते हैं, और इनमें से भी कई देश ऐसे हैं कि जहां पर दूसरे मजहब के लोग आ भी नहीं सकते। यानी कि आप अगर उन देशों में रहना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला मुसलमान होना जरूरी है, वरना ना तो आप उन देशों की नागरिकता ले सकते हैं और ना ही उनमें कोई जॉब ऑफर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है और दुनिया का ऐसे कौन से देश हैं जहां पर सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं? वीडियो की शुरू में कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब बिना देर किए इस मालूमाती वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर है मालदीव। मालदीव वैसे तो साउथ एशिया का एक छोटा सा देश है जो कि पूरी तरह से समंदर से घिरा हुआ है, इसीलिए मालदीव में सबसे खूबसूरत बीचेस पाए जाते हैं जो दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की कुल आबादी 5,55,000 से कुछ ज्यादा है और यहाँ पर रहने वाले तमाम लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। मतलब कि यहाँ पर 100% नागरिक मुस्लिम है और यहाँ पर किसी दूसरे धर्म के लोग को आने की अनुमति नहीं है। दूसरे धर्म के लोग यहाँ पर घूमने या फिर जॉब करने के लिए ही आ सकते हैं और वो भी मालदीव की नागरिकता नहीं ले सकते। हालांकि दोस्तों, ये देश टूरिस्ट के लिए सबसे सुरक्षित और सेफ माना जाता है और इसका यही कारण है कि इसकी कुल इनकम का 1/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से आता है। नंबर 2, मोनिटारिया। मोनिटारिया भी एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि एरिया के हिसाब से अफ्रीका की 11वीं सबसे बड़ी देश है और इसका 90% एरिया सिर्फ और सिर्फ सहारा रेगिस्तान में पड़ता है, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इस देश में तकरीबन 44 लाख के आसपास लोग रहते हैं, जिसमें से 99.9% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। मतलब साफ है कि यहाँ पर दूसरे धर्म को मानने वाले की लोग शायद ही कहीं मिलेंगे, ना कि कोई नागरिक के तौर पर और ना ही कोई जॉब के लिए। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि यूके की एक रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिटानिया को उन 17 देशों में से ऐसा एक देश माना गया है जहाँ पर आतंकवाद का सबसे बड़ा खतरा माना जाता है और इस देश को पर्यटक यानी टूरिस्ट के लिए भी अनसेफ जगह माना जाता है। नंबर 3, ट्यूनिसिया। ट्यूनिसिया नॉर्थ अफ्रीका का सबसे छोटा देश है जिसकी सीमा अल्बेरिया नाइजीरिया से जा मिलती है और ये मदीना का पुराना शहर भी कहलाता है, जो कुछ खास तरीका के दरवाजों और दीवारों से घेरा हुआ है। हालांकि सहारा डेजर्ट यानी कि सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तानों में से एक रेगिस्तान है, उसका एक छोटा सा हिस्सा भी ट्यूनिसिया में पड़ता है। इस देश की कुल आबादी 1.18 करोड़ है, जिसमें से 99.8% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। यानी कि आप पूरी तरीके से यही कह सकते हैं कि ये देश पूरी तरीके से एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ सिर्फ 0.02% दूसरे धर्म के लोग हैं। नंबर 4, सोमालिया। सोमालिया देश के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं क्योंकि इंटरनेट पर सोमालिया के बारे में इतनी डिटेल्स नहीं है कि लोग सोमालिया के बारे में जान सके। और वैसे भी सोमालिया देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर और बिगड़ी हुई है और इस देश की गिनती दुनिया की सब देशों में से असफल देशों की गिनती में होता है। पूर्वी अफ्रीका में अदन की खाड़ी में ये बसा हुआ देश है। सोमालिया में आप देख सकते हैं कि 99.9% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। नंबर 5, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है, यानी कि वहां पर आज भी अक्सर घरों में बिजली नहीं पाई जाती। इस देश की कुल जनसंख्या 4 करोड़ 4 लाख से ज्यादा है। इस देश में भी कुल आबादी का 99.7% लोग मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाला है। और इस देश के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस देश पर अनएडुकेटेड रेट बहुत ही ज्यादा यानी कि अनपढ़ रेट बहुत ही ज्यादा पाई जाती है।
इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर 90 लाख लोग ना पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। नंबर 6, अल्जीरिया। दुनिया का सबसे प्रोपेन यानी कि सबसे ज्यादा गैस उत्पादन करने वाला देश अल्जीरिया है। अल्जीरिया क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 4 करोड़ 49 लाख के आसपास है, जिसकी कुल आबादी का 99.7% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं और बाकी बचे परसेंट में ईसाई और यहूदी धर्म के लोग शामिल हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि इस देश के सिर्फ और सिर्फ 12% जमीन ही रहने की लायक है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग पारंपरिक है यानी कि अपने ही मजहब को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि वहाँ घूमने के लिए आने वाले मेहमानों को उनके सामने खजूर और दूध जरूर पेश किया जाता है, क्योंकि अल्जीरिया दुनिया भर में अपने खजूर को लेकर भी बहुत ही मशहूर है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि इस देश में अगर जूड़ी सीढ़ी की बात किया जाए तो वकीलों में 70% वकील तो औरतें ही हैं, और जजेस की बात किया जाए तो यहाँ पर 60% जजेस सिर्फ औरतें ही हैं। यानी कि इस देश में औरतों को वो हर तरह की आज़ादी मिलती है जो एक पुरुष को मिलता है। नंबर 7, ईरान। वैसे तो ईरान एक ऐसे देश है जो कि अरब के मिडिल ईस्ट देशों में से शामिल है और साल 1935 तक पर्शियन या फारस नाम से जाना जाता था। और बात किया जाए इसकी आबादी की तो ईरान में 8.39 करोड़ लोग सिर्फ मुस्लिम हैं और ये सिर्फ इस्लाम धर्म को ही फॉलो करते हैं, जिसमें से 90% के आसपास शिया मुस्लिम है और 9% सुन्नी को फॉलो करते हैं। बाकी बचे परसेंटेज यहाँ दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर। और इस देश की हैरान कर देने वाली बात तो सिर्फ ये है, इस देशों की लोगों की गढ़ एवरेज उम्र सिर्फ और सिर्फ 32 साल है। हालांकि ईरान क्षेत्रफल के मामले में दुनिया के 18वां सबसे बड़ी देश है। दोस्तों, ईरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस प्रोड्यूसर और तेल प्रोड्यूसर देश भी है, यानी कि दुनिया में जितने भी तेल मौजूद है उसका 10% सिर्फ ईरान में ही पाया जाता है। नंबर 8, यमन। यमन मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश है। हालांकि आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि यमन पेनिसुला पर अटैक करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी कुल आबादी 3 करोड़ से कुछ ज्यादा है। इस देश में 99.2% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं और मात्र 1% यहूदी और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। यमन में सिर्फ 5% जमीन पर ही खेती की जाती है और इस 5% जमीन से ही पूरे देश की खाने की जरूरी को पूरी करती है। हालांकि यमन लोहमान और लोहबान यानी कि फ्रैंकिंसेंस और मायरा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, क्योंकि लोहमान और लोहबान ऐसे 2 लग्जरी आइटम है जिसके लिए यमन दुनिया भर में काफी मशहूर है। लेकिन आज के दौर में यमन ने काफी बड़े तादाद से पेट्रोल और कॉफी का भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। वैसे तो आप लोग अगर इस देश के बारे में ये नहीं जानते तो इसके बारे में एक हैरान कर देने वाली बात आप लोगों को बताता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के मौसिनराम गांव में होता है। बिल्कुल उसके उल्टा यमन में एक ऐसा गांव है जहां कभी भी बारिश नहीं होती और उसका नाम है अल हुतैब। नंबर 9, मोरक्को। मोरक्को भी एक ऐसा मुस्लिम देश है जिसको किंगडम ऑफ मोरक्को के नाम से जाना जाता है। ये एक नॉर्थ अफ्रीकी देश है जो 2758 हिजरी में वजूद में आया था। यहाँ के लोग इस्लामिक रीति रिवाज और कानून से अपना दिन गुजारा करते हैं। मोरक्को में रहने वाले लगभग सभी लोग ही इस्लाम मजहब को मानने वाले में से हैं, जिनकी कुल आबादी 3 करोड़ 86 लाख से कुछ ज्यादा है। इस देश में ऑफिशियल तौर पर 99% सुन्नी मुसलमान रहते हैं और बाकी 1% अन्य धर्म के लोग होते हैं, और वो भी जॉब और किसी बिजनेस की पर्पज से। मोरक्को में अगर देखा जाए तो 50% से भी ज्यादा लोग खेती में काम करता है। इस देश को मोरक्कन विस्की के नाम से भी जाना जाता है और इस देश को अफ्रीका की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश भी माना जाता है। नंबर 10, नाइजर। दोस्तों, नाइजर वेस्ट अफ्रीका का एक लैंड लॉकर देश है। इसकी कुल आबादी लगभग 2 करोड़ 60 लाख के आसपास है, जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर फैब्रिक सोसाइटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन
यानी कि MOI के मुताबिक 99.3% से भी ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले में से हैं। इस देश में ऑफिशियल तौर पर 99% से भी ज्यादा सुन्नी मुसलमान रहते हैं और बाकी 1% सिर्फ और सिर्फ शिया मुस्लिम है, जबकि आपको दूसरे मजहब के मानने वाले लोग 2% से भी कम मिलेंगे और वो भी किसी जॉब के पर्पज या फिर टूरिज्म की पर्पज से रहते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि नाइजर दुनिया की सबसे ज्यादा चौथे नंबर में आता है यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाले में से, लेकिन अफसोस फिर भी ये देश बड़ी कर्ज और गरीबी में डूबा हुआ है। प्यारे दोस्तों, इन देशों में से आप किन देश में घूमना पसंद करेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहीं तक से खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।